मैम क्या साली के साथ सेक्स कर सकते हैं, ये सही है? ये देखो क्या पूछ रहे हैं लोग मुझे। साली वाले बन गए, अभी तक ये नहीं समझ में आया कि ये चीज सही है या नहीं है। भाई रिश्तेदारी निभाते हो, रिश्ते नाते वाले हो, समाज में रहते हो, बंधन में रहते हो, मुझसे ज्यादा तो आप समझते होंगे इन चीजों को कि ये सही है या नहीं है। और पूछ मुझसे रहे हो। सवाल को थोड़ा सा पलट कर देखूं, क्या पता जवाब मिल जाए। क्या देवर के साथ सेक्स करना सही है? कैसा लगा? अगर कोई औरत अपने देवर के साथ सेक्स करती है तो क्या वो सही है? अगर साली के साथ सेक्स करना सही है तो देवर के साथ भी करना सही है फिर तो। और अगर देवर के साथ किसी औरत का सेक्स करना गलत है तो साली के साथ भी सेक्स करना ऑब्वियसली गलत है। इतना भेदभाव क्यों कि नहीं, साली के साथ तो सही है लेकिन एक औरत का देवर के साथ करना गलत है। ये तो भेदभाव हो गया ना। अब चलो इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। रिश्ते के बाहर एक रिश्ता पनप जाना, बनना, ये ट्रेंड में है, फैशन सा बना हुआ है। आप चाहे माने या ना माने, जहां शादी पुरानी हुई, दो बच्चे हुए कि इंसान जो है वो कुछ ढूंढने लग जाता है बाहर, कुछ ना कुछ ढूंढने लग जाता है। उसके मतलब का, उसके हिसाब का उसे समझ में आता है तो रिश्ता बन जाता है बाहर। उसे अगर अपने हिसाब की चीजें समझ में आती हैं और सामने से भी ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो बन जाती है बात, रिश्ते बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात चाहे आदमी की हो या औरत की, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदमी और औरत के बीच में ही होते हैं। लेकिन रिश्तों में रिश्ते पनप जाना, सेक्स और रिलेशनशिप बिल्ड हो जाना आपके निजी रिश्तों में, यह सोच के कि यार मेरी वाइफ की बहन है, मेरी बहन थोड़ी ना है, तो ये खिचड़ी तभी तक पकेगी और तभी तक आप गरमा गरम खा पाओगे जब तक किसी को पता नहीं है। क्योंकि जैसे ही उस खिचड़ी की खुशबू लोगों के नाक तक पहुंची, आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और जो अदालत आपकी सुनवाई करेगी ना, आपकी बीवी जब आपकी सुनवाई करना शुरू करेगी तो वो अदालत की सुनवाई आपकी जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। कोई छोटी सी बात हुई कि आपके ऊपर उंगली उठेगी और आपको शक की नजरों से देखा जाएगा। आप जिंदगी भर सफाई देते रह जाओगे लेकिन उसके सवाल कभी खत्म नहीं होंगे। ये जो रिश्ते होते हैं ना, देवर भाभी, जीजा साली, ये इतने नाजुक रिश्ते होते हैं कि हर दूसरे इंसान की पैनी नजर होती है इन रिश्तों के ऊपर। और खासकर ज्यादा दूर मत जाओ, आपकी बीवी की ही। क्या यार मेरी बहन के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है, या मेरी बहन के साथ कोई चक्कर तो नहीं है? ये मैं सही कह रही हूं आपको। और अगर बाय चांस वो गलत फहमी का शिकार भी हो जाए ना, तो लेनी देनी अलग कर देगी। अपनी ना बहन को छोड़ेगी ना तुम्हें छोड़ेगी कि भाई तुझे मेरा ही पति मिला या तुम्हें मेरी ही बहन मिली। डिटर्जेंट बन के सफाइयां देते रह जाओगे सारी जिंदगी, लेकिन शक का कीड़ा दिमाग में से निकाल नहीं पाओगे। इसलिए इन रिश्तों से जितना दूरी बना के रखो उतना बेहतर है। एक मोटी सी बात में पूरा निचोड़ देके जा रही हूं। ये जो रिश्तों के अंदर, अपने निजी रिश्तों में आप जो रिश्ते बना लेते हो ना, ये आपको हो सकता है टेम्परेरी सुख जरूर दे, लेकिन जिंदगी भर का कलेश गिफ्ट में देकर जाता है। ये इतनी नाजुक कड़ी होती है कि अगर आपने अपनी साली से नॉर्मली बात भी कर ली ना, उसकी तारीफ कर दी, या बीवी ने जस्ट देवर की थोड़ी सी तारीफ कर दी, तो ऐसे गलत फहमी का कीड़ा दिमाग में घुसेगा, ये जिंदगी भर ना निकलेगा। तारीफ भी मत करो, सच बता रही हूं, रियलिटी है ये। अपने दुश्मन की तारीफ कर दो एक बार को, लेकिन जीजाओं को खासकर बोल रही हूं कि बीवी के सामने उसकी बहन की तारीफ, और भाभियों को पति के सामने उसके भाई की तारीफ भूल कर भी मत करना, भूल कर भी। ऐसा शक का कीड़ा दिमाग में घुसेगा, जिंदगी भर ना निकलेगा। वो ऐसा जासूस बन के आपके पीछे लगेगा बिना आपको बताए, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी जासूसी की जा रही है। इसलिए इस तरह की चीजें करना बंदी करो कि तारीफ कर दी, कुछ बोल दिया, या कुछ पर्सनली कोई बात कर ली, नेवर। दूर रहो इससे। ये जो थंब रूल जो बना हुआ है ना आज तक कि साली तो आधी घरवाली होती है, निकालो इसे दिमाग में से। इसी ने दिमाग खराब कर रखे हैं लोगों के। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।